स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ प्लेइंग विद नंबर्स। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चों हम नंबर्स के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर्स से कुछ हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन। In the previous class, we have learned about various type of numbers, for example, natural numbers, whole numbers, integer, rational number, etc. Earlier mathematics was known as a difficult and boring subject. जो mathematics होता था बच्चों, वो पहले के टाइम में बहुत boring और difficult subject होता था. But now, different activities, puzzles and game have made it easier and interesting. But अब जो question आते हैं बच्चों आपके, वो activities और puzzles based आते हैं, जिससे हमारा जो subject है mathematics वो बहुत ज़्यादा interesting हो चुका है, okay, और easy हो गया है. Different concept and ideas have helped the student to observe pattern. अलग अलग आइडियाज से और पैटर्न से क्या होता है, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न्स को एक्सप्लोर करते हैं उन्हें, एंड ट्राई टू डिफाइन दैम देयर ओन वे, और अपने तरीके से ही आप उसे क्या करते हो, डिफाइन करने की ट्राई करते हो. जर्नलाइज फॉर्म. जर्नलाइज फॉर्म क्या होती है बच्चों? अ नंबर इज सेड टू बी इन अ जर्नलाइज फॉर्म. एक नंबर को जर्नलाइज फॉर्म में सेट किया जा सकता है इफ इट इज एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट. अगर उसे आप एज अ सम रखते हैं किसी प्रोडक्ट ऑफ इट्स द डिजिट्स विद देयर रेस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली. सो टू डिजिट नंबर हैविंग ए एंड बी, अगर 2 डिजिट नंबर में ए और बी हैं एज इट्स डिजिट्स, ठीक है, जैसे एट द टेंस प्लेस एंड द वंस प्लेस, ओके, रेस्पेक्टिवली, इज रिटन इन द जर्नलाइज फॉर्म. तो ये इसका क्या होगा बच्चों? जर्नलाइज फॉर्म होगा. tan a प्लस बी, ओके, इन जर्नल फॉर्म. ये इसकी क्या है? जर्नल फॉर्म है. अ 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटन एज tan a प्लस बी. 2 डिजिट नंबर को इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं, वेयर a कैन बी एनी ऑफ द डिजिट फ्रॉम 1 to 9. ए आपका 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है, एंड बी कैन बी एनी ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9, और बी आपकी डिजिट हो सकती है 0 to 9. ठीक है. सिमिलरली अ 3 डिजिट नंबर कैन बी रिटन इन द जर्नलाइज फॉर्म एज 100a प्लस tan b, और 3 डिजिट नंबर को आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं बच्चों, 100a plus tan b plus c, where a can be any number of the digit from 1 to 9. a नंबर हो सकता है आपका 1 से लेके 9 तक, b and c हो सकते हैं आपके 0 to 9. ओके, फॉर एग्जाम्पल जर्नलाइज फॉर्म ऑफ अ फ्यू नंबर्स आर गिवन बिलो. जर्नलाइज फॉर्म आपको गिवन है, ठीक है, थ्योरी में हमने पढ़ लिया है, बट होती क्या है, लाइक 56 है तो 56 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 6, और 50 में tan की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में तो 50 बनेगा, ब्रेक कर दिया, प्लस कर देंगे 6, 56 37 को tan इंटू 3 प्लस 7, ओके. 90 में 90 इंटू tan प्लस 0, क्योंकि वंस में कोई नहीं है डिजिट. नाउ 100 इंटू 1 प्लस 2 इंटू tan इंटू प्लस 7, ओके, 127. सो 205 को 800 को सेम इसी तरीके से हमने किस में लिखा? जर्नलाइज फॉर्म में. दिस इज द जर्नलाइज फॉर्म. नाउ लेटर्स फॉर डिजिट्स, क्रिप्टरिज्म. ओके, लेटर फॉर डिजिट क्या होता है बच्चों? क्रिप्टरिज्म आर अर्थमेटिक पजल इन विच न्यूमेरिकल डिजिट्स आर रिप्लेस, जिसमें न्यूमेरिकल डिजिट्स को रिप्लेस किया जाता है बाय द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, इंग्लिश के लेटर्स से. रूल्स फॉर पजल्स. पजल्स के लिए क्या रूल होते हैं? क्रिप्टरिज्मेटिक इज अ टाइप ऑफ मैथमेटिकल पजल इन विच द डिजिट्स आर रिप्लेस. ये एक मैथमेटिकल पजल होती है जिसमें आप डिजिट्स को लेटर्स से रिप्लेस करते हो अदर सिंबल्स टू फाइंड द सॉल्यूशन, अपना सॉल्यूशन निकालने के लिए, एंड यू हैव टू फाइंड द ओरिजिनल डिजिट, जिससे आपको ओरिजिनल डिजिट्स मिलती हैं. मेकिंग एंड सॉल्विंग सच अ पजल इज कॉल्ड क्रिप्टरिथमेटिक. ओके, क्रिप्टरिथमिक कहलाता है बच्चों ये. लेट्स अंडरस्टैंड द रूल्स फॉर सच अ प्रॉब्लम्स. इस तरह की प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट रूल इज each letter or symbol represent only digits, one digit throughout the problem. ठीक है, आपने हर एक लेटर को या सिंबल को रिप्रेजेंट किया है ओनली 1 डिजिट से थ्रू द प्रॉब्लम के जो आप सॉल्व कर रहे हैं. व्हेन लेटर्स आर रिप्लेस बाय देयर डिजिट्स, जब लेटर को आप डिजिट से रिप्लेस करते हो, द रिजल्टेंट अर्थमेटिकल ऑपरेशन मस्ट बी करेक्ट. तो आपको जो ऑपरेशन होते हैं फंडामेंटल वो आपके करेक्ट होने चाहिए. नंबर्स मस्ट बी बिगिन विद 0. ठीक है, नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होने चाहिए.
देयर मस्ट बी ओनली वन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए। वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू सॉल्व सच अ प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कुछ रूल्स और स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको स्टेप्स में गिवन है। स्टेप्स नंबर 1, राइट द प्रॉब्लम इन कॉलम। सबसे पहले आप इन्हें कॉलम में राइट करेंगे, लीविंग गैप इन बिटवीन द लेटर फॉर राइटिंग ट्रेल नंबर्स। ठीक है, आप लेटर्स के बीच में गैप छोड़ेंगे ट्रेल नंबर्स के लिए। ओके, स्टेप नंबर 2 में आपने अरेंज कर लिया है। अब लुक फॉर 0 to 9, 0 से 9 के बीच में देखना है हमें। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, कोई नंबर है a plus a is equals to a implies that a is equals to 0 if there is no carry over। अगर कैरी ओवर नहीं होता है प्रीवियस कॉलम से, then it is 9, तो वो 9 होता है। इफ अ कैरी ओवर इज रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस कॉलम, अगर आपका प्रीवियस कॉलम से कोई भी कैरी जाता है। इन दिस केस a is equals to 0 as only added to any digits will given the same digit as the answer। ठीक है, तो क्या आएगी बच्चों, आंसर आएगी। अगर आप किसी भी डिजिट में 0 ऐड करते हैं तो डिजिट ही आएगी। ठीक है, इन दिस केस अगेन a is equals to 0, अगर a आपका 0 के बराबर है, एज अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ ऑलवेज गिव 0, तो हमें क्या मिलता है, हमेशा 0 मिलता है। इफ वन हैज बीन बोरोड फ्रॉम b एंड a, ठीक है, अगर बोरो लिया जाता है देन a विल बी 9 इफ 1 हैज बीन बोरोड, अगर 1 लिया जाता है तो वो 9 से तो वो 8 हो जाता है। ओके, स्टेप नंबर 3 में लुक फॉर 1 इन एडिशन, एडिशन को देखते हैं, और सब्ट्रैक्शन ऑब्जर्व लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड डिजिट्स को देखेंगे बच्चों। इफ सिंगल दे आर प्रोबेबली 1, अगर वो यहाँ पर 1 है। इन दिस एग्जाम्पल a कैन बी ओनली 1, a 1 हो सकता है, एज इट हैज बीन कैरीड, जो कि आपने प्रीवियसली कैरी किया है फ्रॉम द प्रीवियस कॉलम। दिस मीन दैट whenever an addition, जब भी कोई एडिशन होता है, of p digits give a total of p plus 1 digits, the left hand digit of the total must be 1, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो डिजिट होती है बच्चों वो 1 होनी चाहिए। ओके, इसी के बाद बच्चों यहाँ पे आपको सॉल्व एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। सो स्टेप्स हमने पढ़ लिए हैं, हमें सॉल्व करना है 2ab और ab 1। ओके, सो आपने b में 1 प्लस किया, सो 8 आ गया। ठीक है, a में b प्लस किया 1, 2 में a प्लस किया b, सो कैसे हुआ है, b प्लस 1 8 कैसे हुआ बच्चों, b इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7, यानी कि b की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 7, और ये क्या है आपका एडिशन है। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए a प्लस 7 कैन बी आइदर 11 और 21, यहाँ क्योंकि यहाँ पर 1 है इसीलिए ये 11 या फिर 21 हो सकता है। सो आपका आंसर आएगा, a की वैल्यू आएगी यहाँ पर 4। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से आपको यहाँ पे सभी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। उसके बाद है बच्चों टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब हम इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। इन क्लास 6 वी हैव लर्न द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स 2, 3, 5, 9 एंड 10। इन सभी नंबर्स की हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं। वी हैव लर्न द एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, हमने इनके एप्लीकेशन सीखी है इन प्रीवियस क्लास। सो हेयर वी लर्न टू डिड्यूस द दीज रूल्स लॉजिकली, यहाँ पर हम इन रूल्स को लॉजिकली क्या करेंगे, डिड्यूस करेंगे, रूल्स को यूज करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज इवन। अगर किसी भी नंबर का चाहे वो कितना भी बड़ा हो बच्चों, अगर उसके यूनिट डिजिट आपकी इवन है सो वो 2 से डिविजिबल होगा। इफ इट्स यूनिट डिजिट इज एनी ऑफ द डिजिट, या फिर इसके यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी होते हैं तो वो नंबर पूरा कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है। फॉर अ नंबर इन द जर्नलाइज फॉर्म, जैसे अगर जर्नलाइज फॉर्म में दे दिया जाता है, सो फर्स्ट वन इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, अ जर्नल 2 डिजिट नंबर tan x प्लस y इज डिविजिबल बाय 2 इफ y इज एनी ऑफ द डिजिट। अगर y जो है बच्चों यहाँ पर यूनिट डिजिट इनमें से कोई भी एक डिजिट होता है तब तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। अ जर्नल 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे आपको गिवन है tan 100x प्लस 10y प्लस z। सो अगर z इज डिविजिबल बाय 2
इफ या फिर z क्या है, इनमें से एक डिजिट है तो वो आपका कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाय 3. ठीक है. सो यहाँ पर हमने देखा बच्चों, अगर 2 डिजिट नंबर है tan x प्लस वाई इज डिविजिबल बाय 3 इफ a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 3. अगर a प्लस बी 3 से डिविजिबल होते हैं सो ये नंबर भी आपका क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा. नाउ अ जर्नल 3 डिजिट नंबर जो कि आपको गिवन है 10x प्लस 100x प्लस 10y प्लस c इज डिविजिबल बाय 3 इफ a प्लस b प्लस c इज डिविजिबल बाय 3. अगर आपकी तीनों डिजिट का सम 3 है, ठीक है, 3 से डिविजिबल हो रहा है अगर वो सम, तो वो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा. नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5. A number is divisible by 5 if its unit digit is either 0 or 5. अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होगा. यहाँ पे आपको बच्चे 2 डिजिट एंड 3 डिजिट में बताया हुआ है. 2 डिजिट tan x प्लस वाई, अगर ये इसकी यूनिट डिजिट 0 और 5 है तो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा. अगर 3 डिजिट नंबर गिवन है 100x प्लस 10y प्लस z और z यानी कि यूनिट डिजिट आपकी 0 या 5 है तो कंप्लीट नंबर आपका क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा. उसके बाद आती है बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 9. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, अगर सभी डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो जाता है देन. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर tan x प्लस वाई दिया हुआ है और a प्लस बी की आपका जो सम है वो 9 से डिविजिबल है, सो आपका नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा. सेकेंडली 3 डिजिट में बताया हुआ है 100x प्लस 10y प्लस z. सो अगर इन तीनों डिजिट a प्लस b प्लस c का सम आपका 9 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा. उसके बाद आती है डिविजिबिलिटी बाय 10. सो द मल्टीपल ऑफ tan 20 30 वेयर एज सी द यूनिट डिजिट, जहाँ पर भी हमें tan के मल्टीपल्स, ठीक है, tan के मल्टीपल क्या होता है, tan 20 30 ये सभी अगर हमें यूनिट डिजिट में मिलते हैं, ईच ऑफ मल्टीपल इज 0, सबके जो मल्टीपल है यूनिट डिजिट में वो क्या है, 0 है. अकाउंटिंग नंबर इज डिविजिबल बाय tan इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0. अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0 होती है बच्चों तो वो पूरा नंबर कंप्लीटली आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. हमने डिविजिबिलिटी रूल्स सीखे हैं ओके इस चैप्टर में और यहाँ पर हमने उनका यूज़ किया है. उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको एक्सरसाइज गिवन है जिसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करेंगे. डिविजिबिलिटी के ऊपर बेस्ड है 2 3 5 एंड 9 एंड 10. ओके, एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.